आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर बम बरसाए। इजराइल ने शनिवार तड़के ईरान पर पलटवार करते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। हमले में ईरान के 4 सैनिक मारे गए। विस्फोटों की आवाज़ ईरान की राजधानी तेहरान में भी सुनी गई। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव पर भारत चिंतित। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि वह पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव से बहुत चिंतित है। मंत्रालय ने सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत तथा कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आग्रह किया। निराशा, भारत 12 साल बाद घर में टेस्ट सीरीज हारा। तो भारत को 12 साल बाद घरेलू टेस्ट सीरीज में शनिवार को न्यूजीलैंड से पहली हार झेलनी पड़ी। उत्तरकाशी बवाल के 3 आरोपी निषेधाज्ञा उल्लंघन में गिरफ्तार। उत्तरकाशी में शनिवार को पुलिस ने निषेधाज्ञा के उल्लंघन में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीते गुरुवार को नगर में हुए बवाल के मामले में भी तीनों आरोपी हैं। पुलिस ने तीनों को तब हिरासत में लिया जब वे पत्रकारों से वार्ता करने के लिए एक धर्मशाला जा रहे थे। तीनों को गिरफ्तार कर पुलिस ने एसडीएम कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 6 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की वापसी हो रही। अपर सहायक अभियंता 5,000 घूस लेते रंगे हाथ धरा। तो विजिलेंस टीम ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के एक अपर सहायक अभियंता को शनिवार को 5,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी ने मुआवजे का चेक दिलाने के नाम पर धनराशि मांगी। गुरुग्राम में मकान में लगी भीषण आग, 4 जिंदा जले। तो सरस्वती एनक्लेव कॉलोनी स्थित एक मकान में शुक्रवार देर रात आग लगने से वहां सो रहे 2 सगे भाई समेत 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। इजराइल के 100 लड़ाकू विमानों ने किए ईरान के 20 सैन्य ठिकाने तबाह। गांदरबल आतंकी हमले के मुख्य आरोपी की हुई पहचान। बटेंगे तो कटेंगे पर संघ का समर्थन। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के बयान का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समर्थन किया है। सहकारी समितियों में 33% महिला आरक्षण पर लगी रोक हटी। तो हाईकोर्ट ने प्राथमिक सहकारी समितियों में अध्यक्ष पदों के लिए जारी महिला आरक्षण पर लगी अंतरिम रोक हटाते हुए राज्य सरकार सहित सहकारिता विभाग व सहकारिता चुनाव प्राधिकरण को शपथ पर दाखिल कर जवाब देने को कहा है। कॉन्सर्ट के काले कारोबारों पर छापे। तो ईडी ने दिलजीत दोसांझ और कोल्डप्ले के शो के टिकटों की बिक्री में गड़बड़ी को लेकर कार्रवाई की। कोर्ट में लंबित मामले में ठोस पैरवी करें। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे लंबित मामलों में ठोस पैरवी के निर्देश दिए। शनिवार को न्यायालयों में विचाराधीन महत्वपूर्ण मामलों की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि इनके निस्तारण के लिए अधिकारियों और सरकारी अधिवक्ताओं के बीच समन्वय होना जरूरी है। जाति, समाज और क्षेत्र में बटे तो कमज़ोर होंगे। अपराध कलियर में किशोर की हत्या, शव खेत में फेंका। तो 3 दिन से लापता किशोर का शव शनिवार को गन्ने के खेत में पड़ा मिला। किशोर के गले में एक रस्सी बंधी थी। चेहरा जानवर ने बुरी तरह से खा लिया था। प्रथम दृष्टा गला घोंटकर हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने मृतक के फुफेरे भाई समेत 3 आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। दुस्साहस, 33 विमान और 10 होटल उड़ाने की धमकी। तो 33 विमानों और राजकोट के 10 होटलों को शनिवार को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पिछले 13 दिनों में 300 से अधिक उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं। लॉरेंस के जेल से साक्षात्कार में 7 निलंबित। तो पंजाब पुलिस ने पुलिस हिरासत के दौरान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का साक्षात्कार लिए जाने के मामले में उपाधीक्षक रैंक के 2 अधिकारी समेत 7 कर्मियों को निलंबित कर दिया। अगर आप पिछड़ा जाति भाषा में भेद करेंगे तो कटेंगे।
सेल्फी के चक्कर में मनसा देवी से नीचे गिरी महिला, हालत गंभीर। मनसा देवी मंदिर में दर्शन के बाद पहाड़ी से सेल्फी लेने के चक्कर में एक महिला करीब 70 मीटर नीचे गिर गई। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। एसआईटी का कार्यकाल 4 माह बढ़ा। तो रजिस्ट्री फर्जीवाड़े की जांच कर रहे एसआईटी का कार्यकाल 4 माह के लिए और बढ़ा दिया गया है। भारत 12 वर्षों में पहली बार घर में टेस्ट सीरीज हारा। घटिया हेलमेट बनाने और बेचने वालों के खिलाफ देशव्यापी कार्रवाई। कमरे में संदिग्ध हालत में मृत मिला युवक। तो अल्मोड़ा से खबर यह है, शहर के विश्वनाथ क्षेत्र के खिरदा में रहने वाला एक युवक अपने कमरे में संदिग्ध हालत में मृत मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। प्रथम दृष्टया पुलिस जहर खाने से युवक की मौत का अंदेशा जता रही है। शराब और लहन के साथ एक गिरफ्तार हुआ। विद्यार्थियों को प्राथमिक उपचार के तरीके बताए। 5 क्विंटल संदिग्ध खोया, 2 क्विंटल मिठाइयाँ बरामद। तो दीपावली को देखते हुए चलाए जा रहे अभियान के तहत एसओजी और अल्मोड़ा पुलिस ने चेकिंग के दौरान 5 क्विंटल संदिग्ध खोया और 2 क्विंटल मिठाइयाँ बरामद की। तेल, दाल और मिठाई के सैंपल लिए। एडम्स स्कूल के मैदान में ही लगेगा पटाखा बाजार। तो अल्मोड़ा कोतवाली में व्यापारियों और प्रशासन की बैठक में लिया गया निर्णय। स्पेशल बैक परीक्षाएं 28 को। तो एसएसजे विश्वविद्यालय में बीएससी दूसरे सेमेस्टर नॉन एनईपी पाठ्यक्रम के भौतिक और जंतु विज्ञान की स्पेशल बैक परीक्षाएं 28 अक्टूबर को आयोजित होंगी। विश्वविद्यालय के प्रभारी परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर डीएस धामी ने कहा कि परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शुरू होंगी। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 दिसंबर को होगा। बीएससी गणित की परीक्षा स्थगित। तो एसएसजे विश्वविद्यालय में 28 अक्टूबर को नॉन एनईपी पाठ्यक्रम के बीएससी 5वें सेमेस्टर की गणित प्रथम प्रश्न समेत 29 अक्टूबर की सभी स्पेशल बैक परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं। बुजुर्ग से मारपीट के दोषियों को 1-1 साल की सजा हुई। चेक बाउंस होने पर 2 साल का कारावास हुआ। सहकारी समितियों के चुनाव 21-22 को होंगे। तो 670 से अधिक समितियों में पहली बार महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। पीएमजीएसवाई का सहायक अभियंता रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ। दिल्ली में आईओए की बैठक के बाद राष्ट्रीय खेलों के ट्रायल कैंप भी टले। तो दिवाली के बाद ट्रायल कैंप लगाने की तैयारी है। कुलगाम में सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, जवान की मौत तो मेजर समेत 13 घायल। सैन्य अभियान पर जा रही थी टुकड़ी। उत्तराखंड लोअर पीसीएस परीक्षा का सिलेबस बदला, भर्ती जल्द। तो उत्तराखंड पीसीएस के बाद अब सरकार ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम भी बदल दिया है। इस समय उत्तराखंड से जुड़े 2 प्रश्न पत्र जोड़े गए हैं। कार्मिक विभाग ने राज्य लोक सेवा आयोग को संशोधित परीक्षा पैटर्न भेज दिया है। पिछले दिनों शासन ने आयोग को लोअर पीसीएस के 117 पदों पर भर्ती का अध्याचन भेजा था। चूँकि इस परीक्षा का सिलेबस बदलना था, इसलिए आयोग ने संशोधन भी भेजने को कहा। अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रयाल की ओर से आयोग को भेजे गए नवीन पाठ्यक्रम के मुताबिक ही अब भर्ती होगी। आयोग के सचिव जीएस रावत ने बताया कि जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। प्री परीक्षा सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण की पूर्व की भांति 150 अंकों की होगी। इसके लिए 2 घंटे का समय होगा। परीक्षा 150 अंकों की होगी। इसमें 150 सवाल पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा में पहले 200 अंकों के 2 पेपर होते थे, जो कि बढ़ाकर 4 कर दिए गए हैं। सामान्य हिंदी का पेपर 100 अंकों का होगा, जिसमें 2 घंटे में 6 सवाल करने होंगे। दूसरा निबंध का पेपर भी 100 अंकों का होगा। इसके लिए 2 निबंध लिखने को 2 घंटे का समय मिलेगा। तीसरा सामान्य अध्ययन प्रथम का पेपर होगा, जो 200 अंकों का होगा। इसमें 3 घंटे में 20 सवाल करने होंगे। चौथा सामान्य अध्ययन द्वितीय पेपर होगा, जिसमें 200 अंकों में
200 अंकों के 20 सवाल 3 घंटे में हल करने होंगे। पहले इंटरव्यू 50 अंकों का होता था, इसे 75 कर दिया गया है। इस तरह लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा अब 450 अंकों की बजाय 675 अंकों की होगी। आयोग प्रवक्ता भर्ती की भांति ही बिना राज्य आंदोलनकारी आरक्षण इसका विज्ञापन भी जारी करेगा। आरक्षण पर शासन से निर्देश मिलने के बाद कार्रवाई होगी। इन पदों पर होगी भर्ती तो नायब तहसीलदार के 36, उप कार्यपाल के 14, पूर्ति निरीक्षक के 36, विपणन निरीक्षक के 6, आबकारी निरीक्षक के 5, जिला युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के 4, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के 2, गन्ना विकास निरीक्षक के 6, खंडसारी निरीक्षक के 3, श्रम प्रवर्तन अधिकारी के 5 पदों पर भर्ती होगी। घरेलू कीला ढहा न्यूजीलैंड ने भारत में 69 साल में पहली बार जीती श्रृंखला। न्यूजीलैंड पर जीत से भारत को कांस्य। सुप्रीम और हाईकोर्ट में करें ठोस पैरवी तो मुख्यमंत्री ने न्याय विभाग से संबंधित विषयों पर बैठक में दिए निर्देश। उपनल कर्मचारियों के मामले में सुप्रीम फैसले पर अमल करे सरकार। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण महासंघ के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों ने उनके मामले में सरकार से सुप्रीम फैसले पर अमल की मांग की। स्वयं सहायता समूह कार्मिकों का मानदेय बढ़ा। आर्थिक विकास के लिए वित्तीय जागरूकता जरूरी। छात्रों ने घंटाघर पर फूका शिक्षा मंत्री का पुतला। पीसीएस परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग तो राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने पीसीएस मुख्य परीक्षा की अवधि बढ़ाने की मांग की है। पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा। अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने बताया कि इस वर्ष पीसीएस परीक्षा के सिलेबस में बदलाव किया गया है। अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए 2 माह का अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए। 27 और 28 अक्टूबर को ARO की मुख्य परीक्षा होनी है। 16 नवंबर को पीसीएस मुख्य परीक्षा होगी। कहा कि मांग पूरी न करने पर आंदोलन किया जाएगा। दून विश्वविद्यालय में राज्य सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन। मसूरी में भी सड़क पर उतरे छात्र। निजी स्कूलों में अनिवार्य रूप से करना होगा अनुशासन समिति का गठन। चुनाव तिथि घोषित करने को धरने पर डटे रहे छात्र। तो अल्मोड़ा में इंटरनेट मीडिया पर चलेगा। उच्च शिक्षा मंत्री के विरुद्ध छात्रों का आंदोलन। कॉलेज खोलने पर फिर होगा धरना प्रदर्शन। एबीवी ने छात्र संगठनों के आंदोलन से बनाई दूरी। तो छात्र संघ चुनाव तिथि घोषित करने की मांग को एनएसयूआई, गोल्डन टाइगर, आर्यन ग्रुप, येलो आर्मी आंदोलनरत हैं। थमने का नाम नहीं ले रहा छात्र नेताओं का गुस्सा। तो छात्र संघ चुनाव नहीं होने पर छात्रों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रानीखेत महाविद्यालय में छात्रों ने धरना दिया। बागेश्वर में धरने पर बैठे छात्रों को पिलाया जूस। पर्यटकों का वाहन सड़क पर पलटा, 17 घायल। तो दिल्ली से जागेश्वर की ओर जा रहा पर्यटकों से भरा टेम्पो ट्रेवलर कालीधार के पास अनियंत्रित होकर के सड़क पर पलट गया। गनीमत रही कि वाहन खाई में गिरने से बच गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि दुर्घटना में 17 पर्यटक घायल हो गए, जिन्हें नज़दीकी अस्पताल पेटसाल ले जाया गया। छात्र संघ चुनाव समय पर नहीं होने से पढ़ाई में व्यवधान। युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने को होने चाहिए छात्र संघ चुनाव। अतिथि शिक्षकों ने दिया बीईओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन। तो अतिथि शिक्षक संगठन ने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना दिया। उन्हें मई तथा जून माह का मानदेय देने की मांग की। ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। कहा कि विकास खंड में 120 अतिथि शिक्षक हैं। ग्रीष्मकालीन अवकाश का मानदेय उन्हें नहीं मिल सका है। दीपावली पर्व नज़दीक है, उन्हें मानदेय मिल गया तो पर्व मनाएंगे। जबकि महानिदेशक विद्यालय शिक्षा ने 22 जुलाई 2024 को वेतन संबंधी आदेश जारी कर दिया था। 29 को प्रस्तावित परीक्षा स्थगित हुई। तो शोभन सिंह जिन्ना परिसर में 29 अक्टूबर को प्रस्तावित विभिन्न विषयों की स्पेशल बैक परीक्षा स्थगित कर दी गई है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसमें चौथी काउंसलिंग होनी है। तो चौथी काउंसलिंग 28 अक्टूबर 2024 को
कार्यालय के अभिलेखों के भौतिक सत्यापन हेतु काउंसलिंग आहूत की जानी है। प्रतीक्षा सूची हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट school.education.uk.gov पर अपलोड की गई है। प्रतीक्षा सूची हेतु चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय 10 रुपये के नोटरी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। उनके द्वारा उत्तराखंड से इतर उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि प्रदेशों से लिया गया द्विवर्षीय डीएलएड में स्थायी नागरिक की बाध्यता नहीं है तथा अन्य प्रदेश के नागरिकों के लिए भी मान्य है। अतः विभागीय वेबसाइट स्कूल एजुकेशन पर अपलोड सूची के अभ्यर्थियों को दिनांक 28 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे कार्यालय में अभिलेखों के भौतिक सत्यापन हेतु काउंसलिंग आहूत की जाती है। काउंसलिंग में अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र, उक्त शपथ पत्र, शैक्षिक योग्यता, प्रशिक्षण, स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र, अन्य तथा उनकी 200 प्रमाणित छाया प्रति सहित अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें। काउंसलिंग में उक्त तिथि को उपस्थित न होने पर पुनः विचार नहीं किया जाएगा। बात करें जॉब रेट को लेकर के, तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में मेडिकल अफसर के 345 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक में 38 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 1 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। IIT में 31 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में 135 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस के 36 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उप प्रमुख सहायक प्रबंधक के 22 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 29 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भाजपा को घेरने में कांग्रेस के साथ नेता नहीं दिखे साथ, तो केदारनाथ उपचुनाव के मद्देनजर भाजपा को घेरने की रणनीति के तहत कांग्रेस की बुलाई गई प्रेस वार्ता में पार्टी के 7 नेता साथ नहीं आ पाए। सीएम धामी से की उपनल कर्मियों के समायोजन व छात्रसंघ चुनाव की मांग, तो कांग्रेस के प्रदेश के विश्वविद्यालय व उनके संबद्ध कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उपनल कर्मियों के समायोजन सहित 4 प्रमुख मांगे उनके सामने रखी। सीएम ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। धस्माना ने सीएम से सरकारी आवास पहुंच उनसे कहा, राज्य में कुछ शरारती तत्वों की ओर से सांप्रदायिक सौहार्द लगातार बिगाड़े जा रहे हैं। महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए गए। उपनल कर्मचारियों के मामले में पुनर्विचार याचिका के बजाय उन्हें समायोजित करने की नीति बनाई और अशासकीय महाविद्यालयों में भर्तियां पर लगी रोक हटाई जाए। धस्माना ने कहा कि वह पुष्कर सिंह धामी पूरे राज्य के सीएम हैं। राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, उनकी सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। आक्रोश प्रदर्शन, पैदल मार्च और जाम, तो छात्रसंघ चुनाव नहीं होने से गुस्साए छात्रों ने घंटा घर तक किया पैदल मार्च। माल देवता में सड़क जाम कर किया प्रदर्शन, छात्रों की पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। मसूरी में उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ किया प्रदर्शन, छात्रों ने शिक्षकों को बाहर कर महाविद्यालय में जड़ा ताला। उत्तरकाशी में खुले बाजार 3 लोग गिरफ्तार, तो शांति भंग की आशंका में पुलिस ने की कार्रवाई। पत्थरबाजी के मुकदमे में भी हैं कई लोग नामजद। मस्जिद की जमीन के सीमांकन की जांच होगी, तो मस्जिद मामले में गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि हमारा दायित्व है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, नियम कानून के दायरे में मस्जिद की भूमि के सीमांकन की जांच कराई जाएगी। कर्मयोगी संदीप ने जीती वॉशिंग मशीन। वांछित वन तस्कर से पुलिस की मुठभेड़, पैर में मारी गोली। छात्रा से दुष्कर्म, मां अस्पताल ले गई तो निकली गर्भवती। हल्द्वानी से खबर है, टीपी नगर चौकी क्षेत्र में 8वीं की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना का पता तब चला जब पीड़िता की मां ने अस्पताल पहुंचकर बेटी की जांच कराई। छात्रा 2 महीने की गर्भवती निकली। पुलिस ने आरोपित पर पोक्सो एक्ट में प्राथमिकी कर गिरफ्तार कर लिया है। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास हुआ। अपर सहायक अभियंता 5,000 की घूस लेते गिरफ्तार हुआ। फर्जीवाड़ा करने वाले 19 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। परीक्षा की द्वितीय पाली का समय अव्यावहारिक,
तो उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संघ संगठन की जिला इकाई ने कहा कि अर्धवार्षिक परीक्षा में पहाड़ के हिसाब से द्वितीय पाली का समय अव्यावहारिक है। भविष्य में इसमें परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। इससे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से कई किलोमीटर पैदल आने वाले विद्यार्थियों के समक्ष परेशानियां बढ़ रही है। संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार जोशी व सचिव धीरेन्द्र कुमार पाठक का कहना है कि शिक्षा विभाग में वर्तमान में अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही है, जिसमें द्वितीय पाली में परीक्षा समय 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। यह समय पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण व्यवहारिक नहीं है। अर्धवार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम संशोधित तो विद्यालय शिक्षा के तहत संचालित हो रही शासकीय व अशासकीय विद्यालयों की अर्धवार्षिक परीक्षा के कार्यक्रम में संशोधन कर दिया गया है। 29 व 30 अक्टूबर को होने वाली परीक्षाएं अब क्रमशः 4 व 5 नवंबर को होंगी। प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी अतरेश सयाना ने सभी प्रधानाचार्यों से संशोधित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार ही परीक्षाएं संचालित कराए जाने के निर्देश दिए हैं। दुग्ध उत्पादों के खाते में जाएंगे 75 लाख रुपए। 3 दौर की काउंसलिंग 73 प्राथमिक शिक्षक मिले तो जिले के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए 3 चरण की काउंसलिंग के बाद भी रिक्त पद नहीं भरे जा सके। इधर अब शिक्षा विभाग आगामी चौथे चरण की काउंसलिंग की तैयारी में जुट गया है। पहले 3 चरणों में की काउंसलिंग में मात्र 73 शिक्षक ही मिल पाए। जिले में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से पहली काउंसलिंग 10 अगस्त, दूसरी 18 अगस्त और तीसरी 27 सितंबर को कराई गई थी। इन काउंसलिंग के माध्यम से जिले को 142 रिक्त शिक्षकों के पदों के सापेक्ष मात्र 73 शिक्षक ही मिल पाए। इसके बाद भी 69 शिक्षकों के पद अभी भी रिक्त हैं। अल्मोड़ा में धनतेरस पर्व के लिए सजने लगी स्वर्णकारों की दुकानें। दीपावली पर ऑनलाइन मूल्य पर मिलेगा ऑफलाइन सामान। जमीन बेचने के नाम पर प्रॉपर्टी डीलर से 6.7 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई। तो रुद्रपुर से खबर आई है। दून के अस्पतालों में हर दूसरे मरीज को वायरल। 2 घंटे तक नहीं बने मरीजों के पर्चे। बैंक खातों के पासवर्ड सुरक्षित तो संपत्ति भी सुरक्षित। अनियमितता पर हेडमास्टर सस्पेंड किया गया। छात्रों को पशुओं के प्रति दयालु बनाएंगे। माल्टा और काफल के नाम से शराब लॉन्च, लोग नाराज हुए। कोटद्वार में कृषि दफ्तर में युवक को चप्पल से पीटा। दवा फैक्ट्री बचाने को केदारनाथ में उपवास। जागेश्वर जा रही पर्यटकों की बस पलटी, 17 जख्मी हो गए। दुष्कर्म का आरोपी शिक्षक बर्खास्त। थाना क्षेत्र के एक गांव में नेपाली का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी अतिथि शिक्षक की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। शुक्रवार को मुख्य शिक्षा अधिकारी अतरेश सयाना ने संस्तुति को डीएम को पत्र भेजा है। थाना क्षेत्र की एक महिला ने बीते मंगलवार को पुलिस की तहरीर देकर एक स्कूल में अतिथि शिक्षक पद पर तैनात उधम सिंह नगर जसपुर स्थित रायपुर निवासी कमालुद्दीन पर 12वीं में पढ़ने वाली 17 साल की बेटी के अपहरण का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को रात में ही गिरफ्तार कर लिया था। छात्रा के बयान दर्ज होने के बाद एसएसपी देवेंद्र पींचा के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी कमालुद्दीन के खिलाफ अपहरण सहित पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। पेट्रोल से 1.5 गुना अधिक दाम में बिक रही मटर। तो चंपावत जिले में मुख्यालय से मटर पेट्रोल से 1.5 गुना अधिक दाम में बिक रही है। इसके अलावा अन्य सब्जियों के दामों में भी उछाल है। बारिश से खेत में उगी सब्जियां बर्बाद होने से दामों में इजाफा हुआ है। सब्जी महंगी होने से आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मटर 160 रुपये किलो, फूल गोभी 80, टमाटर 80, बंद गोभी 60, करेला 50, तोरई 50, बैगन 40, भिंडी 40, आलू 30, लौकी 30 रुपये किलो तक बिक रहा है। वही खबर है बनबसा से 20.47 ग्राम स्मैक के साथ युवक को गिरफ्तार किया। लहसुन बीज के दाम में हो गया 3 गुना का इजाफा। मुनस्यारी सीएससी परिसर के आवासों में बिजली चोरी पकड़ी।
छाछंग चुनाव अल्मोड़ा में छात्रों का उग्र प्रदर्शन, चुनाव को लेकर सरकार पर बरसे पूर्व सीएम हरीश। बागेश्वर आंदोलनकारी छात्राएं बेहोश हुई। त्योहारी सीजन में आधे शहर में गुल रही बिजली, आज साप्ताहिक बंदी पर दुकानें खोलेंगे व्यापारी। नशे में धुत फौजी समेत 3 कार सवारों ने युवक को पीटा। सरकारी मशीनरी पर नजर रखने को लीगल सेल बनाएगी कांग्रेस। केदारनाथ उपचुनाव के भंडारी उक्रांत के प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन ने किया जनसंपर्क शुरू। उत्तराखंड में छाछंग चुनावों पर घमासान और बढ़ा, नई टिहरी में छाछंग चुनाव को लेकर पुतला फूंका। छाछंग चुनाव को लेकर घंटा घर पर छात्रों का प्रदर्शन। वही खबर है, हरिद्वार से 2 लोगों की हत्या करना चाहता है शूटर, तो जगाधरी सिटी में धरे गए। जेल ब्रेक के फरार आरोपी कैदी ने हरिद्वार पुलिस को पूछताछ में बताई यह बात। ज्वालापुर पुलिस के हत्थे चढ़े 3 चरस तस्कर। चुनाव के लिए पिथौरागढ़ कैंपस में प्रदर्शन किया। एसएसजे विश्वविद्यालय में 2 नवंबर तक अवकाश के आदेश। तो छाछंग चुनाव को लेकर के विद्यार्थियों के आक्रोश पर विराम लगाने के लिए विश्वविद्यालय ने अब 2 नवंबर तक अवकाश घोषित कर दिया। काशीपुर से हल्द्वानी आ रही 60 पेटी मिस ब्रांडेड नमकीन पकड़ी गई। शिक्षक के घर हुई चोरी में 2 दबोचे गए। तो रामनगर से खबर रही है, खेत में महिला को सांप ने डसा। तो रामनगर से खबर रही है, ट्यूशन गया छात्र लापता हो गया। तो हल्द्वानी से खबर रही है, जलवायु परिवर्तन बारिश के बदले पैटर्न ने बिगाड़ी फसलों की सूरत। राज्य स्तरीय तैराकी में नैनीताल का दबदबा रहा। 8वीं की छात्रा से दुष्कर्म गर्भवती होने पर चला पता। तो हल्द्वानी से खबर रही है, हल्द्वानी में डेंगू के 3 नए मरीज मिले। घर से निकली महिला को बाइक ने मारी टक्कर, मौत हो गई। रिट के चलते कई सरकारी समितियों के चुनाव अटके। नकली नोट रखने में 3 साल की सजा हुई। पिता पर 16 साल बाद कराया छेड़छाड़ का केस। पटाखों से केवल नुकसान, फायदा कोई नहीं। दिवाली से पहले फटा महंगाई का फटाका। धनतेरस पर दोपहर 12 बजे बाद शहर में नहीं आएंगे लोडिंग वाहन। तो देहरादून से खबर रही है, 67 नमूने की हुई जांच, 8 मिले अधोमानक। अभिनेता अनुपम खेर ने बच्चों को दिए सफलता के मंत्र। इंतजार खत्म, आज से सड़कों पर फराटा भरेंगी BS6 बसें। तो ISBT पर रविवार को मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। आचार्य बालकृष्ण ने स्वस्थ जीवन के लिए दिया योग आयुर्वेद पर जोर। खत्म हुई हड़ताल, कूड़ा उठाना हुआ शुरू। फर्जी दस्तावेज बनाकर तैयार की समन्ता संस्था। 9 नवंबर को 9 महिला कमांडरों के हाथ रहेगी परेड टोलियों की कमान। पहले दिन 326 रन पर सिमटी विदर्भ। गांव में होती है बर्फबारी, फिर भी हिमछादित श्रेणी में नहीं। झाड़ियों में ढक गया अल्पसंख्यक बच्चों का स्कूल। तो अगस्त मुनि से खबर रही है, प्राणमती नदी पर बनेगा 52 मीटर स्पॉन का पुल। तो थराली से खबर रही है, भेटी मार्ग पर कार खाई में गिरी, 6 लोग घायल हो गए। ट्रकों की टक्कर में चालक को आई चोटें। तो कर्णप्रयाग से खबर रही है, ग्रामीण पर लगाया भाई की हत्या का आरोप। पीजी कॉलेज बंद कराए, बिल्डिंग पर चढ़ा छात्र। तो छाछंग चुनाव हर हाल में कराने की मांग की। कर्णप्रयाग पहुंची पवित्र छड़ी यात्रा, उमा माहेश्वर आश्रम में हुई पूजा। खेल प्रतियोगिताओं में बबीता व आयुष बने चैंपियन। वहीं खबर नंदनगर से 13 पेटी शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ। ITI के दीक्षांत समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। 2 दिन बाद खुले बाजार निषेधाज्ञा उल्लंघन में 3 लोग गिरफ्तार हुए। तो उत्तरकाशी से खबर है, पुलिस ने शुरू की वीडियो फुटेज की जांच, बढ़ेंगे नामजद आरोपी।
जिले में गंगा जमुनी संस्कृति की मिसाल है चुरेढ़धार गांव। पौड़ी के डुगड्डा ब्लॉक में नवंबर से शुरू होगा हर्बल चाय प्रोजेक्ट। चिल्लर खाल लालडांग मार्ग पर बसें चलना शुरू हुई। वही खबर है सतपुली से खेत में घास काट रही महिला पर गुलदार ने किया हमला, घायल हो गई। गंगा में गंदगी डालने वाले निशाने पर नोटिस जारी किया। लापता छात्र का शव मिला, हत्या का आरोप लगा। दीपावली के उपलक्ष्य पर हुई प्रतियोगिता। जेल से भागकर जगाधरी पहुंचे थे कैदी और बंदी। ड्रोन से खेतों में गुलदार की निगरानी टेक्नोलाइज करने की कोशिश की। सड़क पर घूम रहे निराश्रित गोवंश को अब मिलेगा अपना आशियाना। कालू सिद्ध मंदिर शिफ्ट करने पर बनी आम सहमति। बच्चों को खिला रहे थे घटिया स्नैक्स, 5000 पैकेट पर चलाई जेएसपी। नवंबर आखिरी में मौसम बदलेगा, इन दिनों सामान्य से ज़्यादा तापमान है।